हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। ये आपके चैप्टर 4 एंड ऑफ एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आज हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 है क्या। निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड कीजिए। मतलब कि जो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, आपको क्या करने हैं, इनके फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसमें वी हैव 11 पार्ट्स, तो एक एक करके इनको करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है आपका। फर्स्ट पार्ट है 4y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/16y स्क्वायर। आपको क्या करना है, आप देखिए क्या इसमें से कोई स्क्वायर, सबसे इजी तरीका है इनके गुणनखंड या फैक्टर्स निकालने का। आप ये देखिए कि क्या इनमें से कोई आपके स्क्वायर वाले नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बेटा यस, अगर मैं देखूँ तो मुझे ये भी एक स्क्वायर वाला नंबर, स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं, ये भी एक वर्ग वाला या स्क्वायर वाला नंबर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्या ये जो 4y है, मैं साइड में लिखती हूँ, क्या ये जो 4y स्क्वायर है इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 2y का होल स्क्वायर। क्योंकि जब 2y का होल स्क्वायर करते हैं तभी क्या आता है, 4y स्क्वायर आता है। सिमिलरली ये जो हमारा 1/16y स्क्वायर है, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ 1/4y का होल स्क्वायर। जब 1/4y का होल स्क्वायर किया तभी ये आया। लिख सकते हैं। अब मैं एक बार चेक करने की कोशिश करती हूँ, क्या यहाँ पे मेरी कोई आइडेंटिटी लग सकती है। बीच में मेरा क्या है 1, ठीक है, तो मुझे ये मेरा a हो सकता है, ये मेरा b हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं a प्लस बी के होल स्क्वायर होने की पॉसिबिलिटी है। मैं चेक करती हूँ क्या बीच में 2ab आ रहा है। तो 2ab के लिए हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई a मेरा क्या होना चाहिए 2y, ठीक है, और b मेरा क्या होना चाहिए 4y, सॉरी b मेरा क्या होना चाहिए 1/4y। ठीक है, तो लेट्स चेक कि आ रहा है नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 ये इससे कट जाएगा 2 टाइम्स में। ठीक है, फिर ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, ये y से y कट जाएगा, आपके पास सिर्फ क्या बचेगा 1। और ऐसा ही हमें मिडल पार्ट 1 दे रखा है। इसका मतलब ये हमारी आइडेंटिटी तो बन रही है। तो पहले इसको ना ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो इसको जैसे कि अगर ये 4y स्क्वायर है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2y का होल स्क्वायर। और ये 1/16y स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ 1/4y का होल स्क्वायर। बीच में मिडल टर्म को 2a, a क्या है मेरा 2y और b क्या है मेरा 1/4y प्लस, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये मेरा a प्लस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, जो कि क्या होती है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, ये मेरा क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या है, a है हमारा 2y और b क्या है हमारा प्लस 1/4y और इसका क्या होल स्क्वायर। और बेटे हमें पता है होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, हम इसको क्या करेंगे 2 टाइम्स लिख देंगे। ठीक है, 2y प्लस 1/4y अगेन 2y प्लस 1/4y। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9m स्क्वायर माइनस 1/25n स्क्वायर। अगेन साइड में मैं आपको यही बोलूँगी। सबसे पहले अब देखिए क्या ये कोई स्क्वायर नंबर बन रहा है। हाँ बेटे, ये जो 9m स्क्वायर है ये किसका स्क्वायर होगा, ये जाहिर सी बात है ये 3m का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, और ये 1/25n स्क्वायर है। ठीक है, 1/25n स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर होगा, ये 1/5n का जब आप होल स्क्वायर करेंगे तब आएगा। तो सबसे पहले तो मैं यही करती हूँ, मैं क्या करूँगी 9m स्क्वायर की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं 3m का होल स्क्वायर माइनस 1/25n की जगह क्या लिख सकती हूँ 1/5n का होल स्क्वायर। अब जब मैंने देखा तो मुझे यहाँ पे मेरी एक आइडेंटिटी नज़र आई। वो आइडेंटिटी क्या है, a का स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या होती है वो a प्लस बी, a माइनस बी। क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा a क्या है 3m और b क्या है 1/5n। तो बस वैल्यू पुट करनी है आपको, a प्लस बी यानी कि 3m प्लस 1/5n, a माइनस बी यानी कि 3m माइनस 1/5n। यही क्या है, इसके दो फैक्टर्स। का थर्ड पार्ट है 27b का क्यूब माइनस 1/64b का क्यूब। अब बेटा ये क्यूब है, तो सबसे पहले आप देखिए कि इसकी बेसिक जो इसका बेस रहा होगा ये किसका क्यूब हो सकता है। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं, तो मैं साइड में आपको अगेन मैं लिख के दिखाती हूँ। जैसे कि ये जो मेरा 27b का क्यूब है, तो ये किसका क्यूब रहा होगा, यानी कि 3b का होल क्यूब रहा होगा। हमें पता है 27 3 का क्यूब होता है। ये जो आपका 1/64b क्यूब है, मीन्स वॉट, ये 1/4b का होल क्यूब रहा होगा। हमें पता है 64 जो है वो 4 का होल क्यूब होता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसकी जगह मैं इसके टर्म्स को लिख देती हूँ, मतलब जो हमने बेसिक टर्म्स जो होंगी उसको लिखते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 27b के प्लेस पे मैं लिख सकती हूँ 3b का होल क्यूब माइनस 1/4b का होल क्यूब। और जब मैंने ये देखा तो मुझे कुछ आइडेंटिटी याद आई। ठीक है, मेरी एक आइडेंटिटी है, जस्ट अ मिनट मैं ये 3 बनाऊँ अच्छे से। ठीक है, तो मेरी ना एक आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को याद करते हैं। हमने कुछ एक ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। तो इसकी आइडेंटिटी क्या है, a प्लस b, सॉरी नॉट प्लस, माइनस का फॉर्मूला है a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो अब क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट करेंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले a माइनस बी, अब a मुझे पता है, मैंने फिगर आउट कर लिया था। a मेरा क्या है 3b क्यूब और b मेरा क्या है 1/4b क्यूब। ठीक है, तो a के प्लेस पे मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी 3b माइनस 1/4b ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी कि 3b का होल स्क्वायर प्लस a इंटू बी यानी कि 3b मल्टीप्लाई 1/4b प्लस 1/4b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको जस्ट आपका ये सॉल्व करना है एंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, ये होगा 3b माइनस 1/4b। 3b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और b का स्क्वायर तो b स्क्वायर ही रहेगा, 9b स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो आपका ये वाला जो b है, ये जो b है ये इस वाले b से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस 3/4 प्लस 1/4b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 का स्क्वायर कितना होता है 16b और b का स्क्वायर। यही क्या है हमारा आंसर। फोर्थ पार्ट है x स्क्वायर प्लस 5x/6 प्लस 1/6। बेटा जब मैंने इसको देखा और मैंने ढूंढने की कोशिश करी क्या मेरा कोई स्क्वायर वाला कोई नंबर मुझे मिल रहा है, तो मुझे ऐसा कोई नंबर नहीं मिल रहा है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको करने का एक बहुत इजी तरीका क्या है, अच्छा जो ये डिनोमिनेटर में दे रखा है ना उसको पहले हम एलसीएम के फॉर्म में ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि डिनोमिनेटर में यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है 1 है। ठीक है,
तो मैं एलसीएम ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, 6 और 1 डिवाइड होगा, क्या आएगा 6, और 6 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा 6x² प्लस 6 की टेबल में 6 कितने टाइम में आता है भाई, 1 टाइम में आता है, 1 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x ही आएगा। प्लस सिमिलरली 6 को 6 से जब आप डिवाइड करेंगे, या 6 की टेबल में कितनी बार में आती है, तो 1 टाइम में आती है, यहाँ भी क्या आएगा 1। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारी टर्म आई ऊपर, इसको ना हम स्प्लिट करेंगे, ठीक है। अब स्प्लिट कैसे करेंगे बेटा, स्प्लिट करना हमने सीखा है, मैं आपको साइड में स्प्लिट करके दिखाती हूँ। जैसे कि क्या है 6x² प्लस 5x प्लस 1। तो स्प्लिट करने का तरीका क्या होता है, जो लास्ट टर्म होती है, जैसे कि मैं x² के कोफिशिएंट को a मानती हूँ, x के कोफिशिएंट को मैं b मानती हूँ, और कांस्टेंट को मैं c मानती हूँ, तो मैं c को a से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है। c को a से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 6 × 1 क्या आया 6। अब 6 के मैं ऐसे टुकड़े करूँगी कि जिसको प्लस करके क्या आ जाए, आपका 5 आ जाए। तो मुझे पता है 6 किस किस की टेबल में आता है, 6 किस की टेबल में आता है, 2 की और 3 की, ठीक है। तो 6 को मैं तोड़ सकती हूँ 2 और 3 में। तो अब मैं क्या करूँगी, ये जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको कैसे स्प्लिट करूँगी, देखो 6x², 5 की जगह में क्या लिख सकती हूँ, 5 की जगह में क्या लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ 2x प्लस 3x, क्योंकि अभी मैंने बताया 5 को हम तोड़ेंगे और इस तरीके से कि उनका जो सम है वो कितना आ जाए 6, तो 2 और 3 हमारे दो फैक्टर्स ऐसे निकले थे, ठीक है। प्लस 1, अब मैं क्या करूँगी, कॉमन निकालूंगी। जैसे कि अगर मैं इन दोनों में से कॉमन निकालती हूँ तो मेरा क्या आएगा, मेरा कॉमन क्या आएगा 2x, अंदर क्या बचेगा मेरे पास 3x प्लस 1। सिमिलरली इन दोनों में से कॉमन निकालती हूँ तो क्या निकलेगा, प्लस का 1, अंदर क्या बचेगा 3x प्लस 1। अब जब मैं इनमें से कॉमन निकालती हूँ, इसमें से और इसमें से कॉमन निकालती हूँ, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 3x प्लस 1 और 2x प्लस 1। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जब आप ये क्वाड्रेटिक जो आपकी इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे ये क्या आएंगे, दो फैक्टर्स आएंगे। तो मैं क्या करूँगी, मैंने ये फैक्टर्स सॉल्व किए और मैं डायरेक्टली यहाँ पे मैं उसको यूज़ करूँगी, ठीक है। तो ये जो आपका ये है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 6x² प्लस 5x प्लस 1 है, उसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ 3x प्लस 1 और 2x प्लस 1 अपॉन में 6। अब बेटा ये 6 किसी से कट नहीं रहा है, तो यही क्या है मेरा आंसर, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, जो आपका न्यूमरेटर है यानी कि जो अंश है उसको स्प्लिट मेथड से ब्रेक करके आपका स्प्लिट किया है, बस और कुछ नहीं। इसका 5th पार्ट देखते हैं, ठीक है। सो हमारा 5th पार्ट है 27u का क्यूब माइनस 1/125 माइनस 27u का स्क्वायर अपॉन में 5 प्लस 9u का स्क्वायर अपॉन में 25। एज आई हैव टोल्ड यू कि आप देखिए पहले ये किसका स्क्वायर या किसका ये क्यूब बन रहा है। तो जब मैं इसको देखूंगी तो बेटा इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम पहले इतने पार्ट को अगर मैं समझूँ तो 27u², 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ 3u का होल क्यूब, ठीक है। माइनस 125, 1/125, तो बेटा 125 ना 5 का क्यूब होता है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ इस तरीके से। अब हो सकता है शायद ये मेरी आइडेंटिटी a माइनस बी के होल क्यूब की हो, तो एक बार चेक करते हैं। तो वो क्या फॉर्मूला होता है हमारा, -3a² यानी कि 3u का स्क्वायर, b कितना है 1/5 प्लस 3a जो कि क्या है 3u और b का स्क्वायर यानी कि 1/5 का स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करके देखूँ बेटा, आप कहीं पे भी देखो, इसको देखो, अगर मैं इसको देखूँ तो 3 × 3 9
और 9 मतलब ये आपका स्क्वायर है ना, तो 3 × 3 9, 9 3 = 27। तो इसका मतलब ये मुझे फॉर्मूला पता चल रहा है किसका है। यहाँ पे मैं देखूँ तो 3 × 3 9 और 1/25 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी कि मेरा ये सॉल्व करके यही आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये मेरी आइडेंटिटी बन रही है। किसकी आइडेंटिटी बन रही है, ये बन रही है a - b के होल क्यूब की, जिसका फॉर्मूला क्या होता है a³ -3a² प्लस 3ab² प्लस b, सॉरी प्लस नहीं माइनस b का क्यूब। ये मेरी ये वाली आइडेंटिटी बन रही है। ठीक है, तो अब जब मुझे पता चल गया तो डायरेक्टली आई कैन राइट, मैं लिख सकती हूँ ये क्या है मेरा a यानी कि 3u माइनस b यानी कि 1/5 का होल क्यूब। क्यूब का मतलब क्या है, इसको मैं कितनी बार लिखूंगी 3 टाइम्स। 3u - 1/5, 3u - 1/5, 3u - 1/5। अब इसका 6th पार्ट देखते हैं। तो 6th पार्ट क्या है, 64y³ -1/125z³। तो बेटा इसको डायरेक्टली एक बार हम ट्राई करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मुझे पता है कि जो 64 है, ठीक है, तो 64 किसका स्क्वायर होता है, तो पता है हमें 64 किस चलिए अब 6th पार्ट देखते हैं। तो 6th पार्ट में आपका क्या है 64y³ -1/25z³। ठीक है, तो अभी इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं 64 किसका क्यूब है। तो हमें ऑलरेडी पता है 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है, यानी कि ये किसका क्यूब है 4y का क्यूब, माइनस हमें पता है 125 5 का क्यूब होता है, यानी कि 1/5z का क्या रहा है होल क्यूब। अब ये मुझे आइडेंटिटी पता है, मैं यहाँ साइड में इसकी आइडेंटिटी लिख रही हूँ। ये आइडेंटिटी बन रही है a³ - b³। ठीक है, और इसकी जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है a - b ब्रैकेट a² प्लस ab प्लस b²। ये हमारी एक आइडेंटिटी है। इसी आइडेंटिटी में मैं क्या करूँगी, बस a और b की वैल्यू को पुट करूँगी। ठीक है, तो a³ मैं यहीं साइड में करते हैं, a³ और b³ पहले क्या है a प्लस b यानी कि 4y प्लस 1 a प्लस b नहीं a माइनस b, नेगेटिव का फॉर्मूला है, तो 4y माइनस 1/5z, देन a का स्क्वायर यानी कि 4y का होल स्क्वायर प्लस a क्या है 4y, b क्या है 1/5z प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि 1/5z का होल स्क्वायर। तो अब ये वाला जो पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो a 4y माइनस b 1/5z एज इट इज़। अब यहाँ पे हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16y² प्लस बेटे यहाँ कुछ हमारा कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कुछ कट रहा है, देखते हैं हम, कुछ नहीं कट रहा, तो ये हमारा हो जाएगा 4 अपॉन में 5y² प्लस 1/5z का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/25z का स्क्वायर, और यही क्या है मेरा आंसर। चलिए इसका 7th पार्ट देखते हैं, p का क्यूब प्लस 27 q का क्यूब प्लस r का क्यूब माइनस 9
पी क्यू आर। बेटे अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये मुझे मेरी एक आइडेंटिटी की याद दिलाता है, ठीक है। वो कुछ आइडेंटिटी ऐसी थी, पहले मैं आइडेंटिटी लिख रही हूँ, वो आइडेंटिटी ऐसी है, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz। तो इसकी आइडेंटिटी का फॉर्मूला, इसकी आइडेंटिटी थी हमारी x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो अब आपने कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है। अगर मैं देखूँ तो मैं यहाँ साइड में लिखती हूँ, ये जो है बेटा अगर मैं देखूँ तो ये क्या है, p का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 27 किसका होता है, 3q का होल क्यूब, ठीक है, प्लस r का होल क्यूब और माइनस 3p इंटू, यहाँ साइड में मैंने लिखा है 3q इंटू आर। तो आपने कुछ नहीं करना है, इसकी जगह बस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। ये जो आपका आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी में हमें वैल्यू पुट करनी है। तो चलो एक बार देखते हैं वैल्यू पुट करके। सबसे पहले क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि x क्या था मेरा p प्लस y मेरा क्या है 3q और z मेरा क्या है r, ठीक है, ब्रैकेट। उसके बाद x का स्क्वायर, तो x यानी कि यहाँ पे क्या है p का स्क्वायर प्लस 3q का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर माइनस p मल्टीप्लाई 3q माइनस 3q मल्टीप्लाई r माइनस याद करते हैं, माइनस r मल्टीप्लाई p, ठीक है, होल ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करते हैं सिंपल, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, p प्लस 3q प्लस r ब्रैकेट, p का स्क्वायर तो बेटा p स्क्वायर ही होता है, प्लस 3q का स्क्वायर करेंगे, 3 इंटू 3 9, यानी कि 9q का स्क्वायर है, प्लस r का स्क्वायर माइनस 3pq माइनस 3qr माइनस rp, और यही क्या है हमारा आंसर। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको आइडेंटिटीज़ याद हैं तो आपको उनकी बस वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब इसका 8th पार्ट देखते हैं, क्या है, 9m का स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4। बेटे एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, आप देखो इसमें क्या कोई स्क्वायर नंबर बन रहा है, भाई बन रहा है, मुझे तो यहाँ दिख रहा है 9m को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3m का होल स्क्वायर, ठीक है, और 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 को मैं 2 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, लेकिन बीच में क्या है, माइनस है। तो ये मुझे कुछ मेरी आइडेंटिटी लग रही है, ये वाली a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या थी, वो थी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चेक करते हैं क्या ये वाली आइडेंटिटी इसमें लग रही है। तो यानी कि माइनस का यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू ए क्या है मेरा 3m और b क्या है मेरा 2, ठीक है, प्लस। अब एक बार अगर आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, 2 इंटू 3 कितना होता है 6 और 6 इंटू 2 कितना होता है 12 और m, देखो ये 12m आ रखा है। तो इससे मुझे क्या पता चलता है, ये मेरा क्या है, a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे a कितना है, a है मेरा 3m माइनस b कितना है 2 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर का मतलब क्या है, इसको हमें 2 बार लिखना है, यानी कि 3m माइनस 2 अगेन 3m माइनस 2। चलिए अब इसका 9th पार्ट देखते हैं।
9x का क्यूब माइनस 8/3 का y क्यूब ठीक है, प्लस z/3 का, ये z पे क्यूब है हमारा, प्लस 6xy z। बेटा सेम ये अभी आइडेंटिटी हमने करी थी, ठीक है। कौन सी वाली आइडेंटिटी, एक बार देखते हैं हमने यहाँ पे कौन सी वाली आइडेंटिटी अभी थोड़ी देर पहले हमने करी थी, ठीक है। तो वो आइडेंटिटी कौन सी थी हमारी, ये वाली, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो ये सेम मुझे यही वाली आइडेंटिटी कुछ लग रही है, तो इसको क्या करेंगे, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बेटा देखेंगे ये तो जैसे कि मेरा 3x का होल क्यूब हो जाएगा, लेकिन बाकी तो ये क्यूब नहीं बन रहा। लेकिन मैंने इसमें एक चीज़ क्या देखी, इसमें ना बेटा डिनोमिनेटर में 3 है, तो अगर ये डिनोमिनेटर से 3 आपको हटाना है या आप कुछ कॉमन नहीं ले पा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम हर एक टर्म को, सारी जितनी टर्म है ना, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, और फिर कॉमन लेके वी कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। तो मैं काम करती हूँ, मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ, मैं हर एक टर्म को, ठीक है। जैसे कि ये मेरी पहली टर्म थी 9x क्यूब, इस हर एक टर्म को मैं 3 से मल्टीप्लाई भी करूँगी और 3 से डिवाइड भी करूँगी। ये है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, प्लस z क्यूब अपॉन में 3 था, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड भी, ठीक है, प्लस 6xyz, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई भी और 3 से डिवाइड भी। अब मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया बेटा, ये जो डिनोमिनेटर में 3 है ना, ठीक है, अगर देखो कहीं कुछ कट सबसे पहले ना सब में से मैं 1/3 को कॉमन ले लेती हूँ। ये मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखा रही हूँ। मैंने 1/3 को बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 9 × 3 कितना होता है, 27x का क्यूब, ठीक है। यहाँ से मैंने 1/3 को कॉमन ले लिया, और ये ऊपर वाला जो एक 3 है, ये जो ऊपर वाला एक 3 है, ये इस वाले 3 से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का 8y क्यूब। सिमिलरली यहाँ से भी 1/3 तो चला गया, लेकिन एक 3 से क्या हो जाएगा, एक 3 कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस z क्यूब, प्लस यहाँ से भी 1/3 हमने बाहर कॉमन ले लिया, 3 × 6 कितना होता है, 18xyz। ये मैंने इसलिए किया ताकि मेरा फॉर्मूला बन सके, ठीक है। तो मैंने 1/3 को सब जगह से कॉमन ले लिया। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मेरी आइडेंटिटी लगाऊंगी, ठीक है। तो बेटा एक बार अगर आइडेंटिटी देखते हैं, ठीक है, मैं पहले एक बार आइडेंटिटी आपके लिए लिख देती हूँ। तो आइडेंटिटी हमारी कुछ ऐसी थी, इसकी आइडेंटिटी हमारी क्या है, x + y + z ब्रैकेट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ठीक है। तो अब इस आइडेंटिटी के अंदर हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो सबसे पहले अब हम यही देख लेते हैं, हमारा x क्या है, y क्या है और z क्या है, ठीक है। सो अब यहाँ पे ना यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब इसमें पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी हमारी ऐसी टर्म है जो नेगेटिव रही होगी। इसका मतलब जो ये वाली टर्म है, जो y वाली टर्म है, वो मेरी कैसी है, नेगेटिव है। तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, ठीक है, और z क्यूब तो मतलब z का होल क्यूब ही है। तो यानी कि एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। मैं ये देखती हूँ यहाँ पे x क्या है, x है मेरा 3x, ठीक है, x है हमारा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मेरा
y क्या है, तो y है मेरा -2y। और अगर मैं बोलूँ मेरा z क्या है, तो बेटा z मेरा z ही है। अब क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू डालेंगे, ये वाला जो फॉर्मूला है इसके अंदर वैल्यू डालते हैं। तो क्या आएगा, पहले x + y + z यानी कि 3x - 2y + z, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट आपका x का स्क्वायर मैं डायरेक्टली कर देती हूँ बेटे, x का स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9x², ठीक है। प्लस y का स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4y², प्लस z का स्क्वायर तो z² ही रहता है, -xy, ठीक है, यानी कि -xy। x क्या है 3x और y कितना है -2y, तो 3 × 2 कितना होगा 6, ठीक है। और माइनस क्या हो जाएगा +6x और y, ठीक है। अगेन yz, अब y और z को मल्टीप्लाई करते हैं तो भाई y तो मुझे पता है -2x और z तो मेरा z है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2yz -zx, ठीक है। तो -zx, z तो मेरा z ही है और x 3x है, तो ये क्या हो जाएगा 3x और z, यही क्या है मेरा सॉल्यूशन है, ठीक है। मीठी, ये घर से कंप्लीट करके लेके आना, चुपचाप बैग बंद करो और जाओ शोर किए बिना, ठीक है, वरना सुर 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 करती रहोगी तुम। जाओ। 10th पार्ट है आपका 4x² + 9y² + 36z² + 12xz + 36yz + 24xy। बेटा ये तो देखते ही मुझे पता चल गया मेरी कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। सबसे पहले मैं आइडेंटिटी लिख देती हूँ, तो ये मेरी बन रही है a + b + c के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, ठीक है। तो वो मेरी आइडेंटिटी क्या होती है, वो मेरी आइडेंटिटी होती है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + c का स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ac। ये वाली मेरी आइडेंटिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे क्या है। तो ये आइडेंटिटी तो हमें क्लियर हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। फिर भी अगर हम चाहते हैं तो एक बार हम इसको लिख लेते हैं। 4y का स्क्वायर 4x का स्क्वायर 4x का स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर रहा होगा, सॉरी ठीक है। 3y², तभी तो हमारा 9y² आया होगा, + 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, 6z का होल स्क्वायर + 2 × 2x 3y + 2 × 3y 6z + 2 × 6z 2x। तो ये हमें हमारी आइडेंटिटी पता चल रही है। अब देखिए इसमें a क्या है हमारा 2x, b क्या है हमारा +3y और z क्या है हमारा 6z का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या है, मैं इसी को 2 टाइम्स लिखूंगी, वही मेरा आंसर है 2x + 3y + 6z। और यहाँ भी क्या 2x + 3y + 6z। चलिए अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं, 11th पार्ट। चलिए अब हम आपका 11th पार्ट करते हैं और इसको कोशिश करेंगे कि अब हम डायरेक्टली कर लें। 27u मैं थोड़ा ना नीचे करके लिखती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे।
27u³ माइनस 1/216 माइनस 9u का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस u अपॉन में 2। बेटे अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मेरा ये भी एक क्यूबिक नंबर है, ये भी एक क्यूबिक नंबर है, तो देखती हूँ क्या ये किसी फॉर्मूले में बन सकता है। तो बेटे ये मुझे लग रहा है फॉर्मूला है, लेकिन बस आपने इतना याद रखना है कि जैसे कि 27u है, u³ है, यानी कि 3u का होल क्यूब रहा होगा, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करके मतलब डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करती हूँ। 1/216 है बेटा, 216 यानी कि 1/6 का क्या रहा होगा, होल क्यूब रहा होगा। ठीक है, वैसे मुझे आइडेंटिटी समझ में आ रही है कि हो सकता है ये मेरी a माइनस b के होल क्यूब की आइडेंटिटी हो, बट लेट्स सी, एक बार चेक करते हैं। ठीक है, तो मैं उसको करते हैं। चलिए, मैं 27u की जगह में क्या लिख सकती हूँ, 3u का होल क्यूब, ट्राई करते हैं ना फॉर्मूला, ये इसमें लग रहा है नहीं, माइनस 1/6 का होल क्यूब। ठीक है, माइनस 3 इंटू ए मेरा क्या है 3u का होल स्क्वायर, बी क्या है मेरा 1/6। ठीक है, प्लस 3a क्या है मेरा 3u, b क्या है मेरा 1/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करके देखूँ तो बेटा ये तो इससे 6 2 टाइम्स में कट जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो देखो ये 9u² अपॉन में 2 ही आ रहा है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी 6 का स्क्वायर कितना होता है 18 आपके ये 3 इंटू 3 9 आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा u² ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना तो मुझे पता चल गया। ये मेरी आइडेंटिटी किसकी लग रही है, ये मेरी आइडेंटिटी लग रही है 3u माइनस 1/6 के होल क्यूब की। होल क्यूब का मतलब क्या है, इसको 3 टाइम्स लिख देंगे, 3u माइनस 1/6, 3u माइनस 1/6, 3u माइनस 1/6। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है हम उसको करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है इसको, इसके 3 पार्ट्स हैं, वो तीनों हम देखते हैं। यहाँ पे जो आपका डिनोमिनेटर यानी कि जो हर है वो 0 नहीं है, तो एक एक करके फटाफट इसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है बेटे, 4x² प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, अपॉन में 4, एक सेकेंड अच्छे से लिखते हैं, x² माइनस 1। ठीक है, अब बेटा क्या करना है, मुझे ना इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं पहले साइड में करके देखती हूँ कि क्या ये मुझे कोई आइडेंटिटी मेरी बन सकती है, क्योंकि 4x² जो है बेटा वो 2x का होल स्क्वायर होता है, और 1 तो 1 का स्क्वायर है, और 2 इंटू 2 4, यानी कि मतलब पहले मैं आपको ना, आप यहाँ साइड में देखिए। ठीक है, पहले मैं आपको यहाँ पे साइड में ना सॉल्व करके दिखाती हूँ। ठीक है, जैसे कि मेरा जो न्यूमिरेटर है यानी कि जो अंश पार्ट है वो क्या है 4x प्लस 1, तो ये मुझे पता है ये मेरा क्या है, ये मेरा 2x का होल स्क्वायर है। ठीक है, प्लस ये मेरी आइडेंटिटी बन रही है किसकी, 2x यानी कि 2x, b और b यानी कि 1 का स्क्वायर, तो ये मेरी आइडेंटिटी बन रही है, किसकी आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस b के होल स्क्वायर की, यानी कि किसकी आइडेंटिटी बन रही है, ये बन रही है मेरी 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या है, इसको कितने टाइम्स लिख सकते हैं, 2 टाइम्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं न्यूमिरेटर की जगह ये लिख देती हूँ 2x प्लस 1 अगेन 2x प्लस 1। ऐसे ही अब मैंने देखा डिनोमिनेटर यानी कि हर वाला पार्ट, वो क्या है, वो है मेरा 4x का स्क्वायर माइनस 1, तो ये भी बेटा मेरी आइडेंटिटी में आ रहा है। ये क्या है, ये 2x का स्क्वायर है माइनस ये 1 का स्क्वायर, तो ये भी तो आइडेंटिटी बन रही है a² माइनस b² की, तो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं a प्लस बी का मतलब क्या है 2x प्लस 1 a माइनस बी, यानी कि
2x-1। अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखिए, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कैंसल आउट होता है तो उसको कैंसल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने देखा, हाँ भाई ये जो आपका ये वाला पार्ट है 2x+1, ये इस वाले पार्ट से क्या हो रहा है, कैंसल आउट हो जाएगा। और कैंसल आउट होने के बाद सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, 2x+1 अपॉन में 2x-1। अगर बाई चांस आपका यहाँ पे फॉर्मूला में आप वैल्यू नहीं पुट कर पा रहे तो आप मिडल स्प्लिट टर्म भी कर सकते हैं। अब इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। 9, ठीक है, ब्रैकेट में 3a का क्यूब माइनस 24b का क्यूब अपॉन में 9a² माइनस 36b²। बेटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अगर कुछ हमें कॉमन दिखता है तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर मैंने न्यूमरेटर से कॉमन निकाला तो मेरे को दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर अगर आप 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, a का क्यूब माइनस 8b का क्यूब, ठीक है। अपॉन में नीचे से मैं 9 कॉमन निकाल रही हूँ, 9 कॉमन निकालूंगी तो मेरा क्या बचेगा, a का स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर। बेटे अगर आप देखें तो ये देखो, पहले तो ये 9 से 9 मेरा क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। अब अगर मैं न्यूमरेटर को देखूँ, सॉरी पीछे विजिल की आवाज़ आ रही है, चलिए कोई नहीं, हम क्या करते हैं, हम ऊपर आइडेंटिटी देखते हैं। तो ऊपर जो मेरी आइडेंटिटी लग रही है ना, वो मेरी लग रही है a³ माइनस b³ की। तो मैं कुछ नहीं कर रही, मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा रही हूँ, ठीक है। मेरे पास 3 कॉमन है ना, यहाँ पे चलो यहाँ लिख लेते हैं, 3 कॉमन है ना। a³ माइनस b³ की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, a माइनस b, यानी कि a की जगह तो a ही है, और 8b यानी कि 2b। 8b³ कैसे आता है, जब वो 2b का होल क्यूब रहा होगा, तो a माइनस b, ठीक है। ब्रैकेट में a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर तो मेरा a ही है, ठीक है, प्लस ab, a और b को मल्टीप्लाई करना है, यानी a इंटू 2b, a इंटू 2b, ठीक है, यही करना है हमें। तो क्या होगा हमारा, ठीक है, ये होगा 2ab प्लस b का स्क्वायर। b क्या है मेरा, यहाँ पे देखो 2b है ना, 2b का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4b का होल स्क्वायर, ठीक है, यही आएगा। अपॉन में भी देखो मेरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, जो कि क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, और 4b किसका स्क्वायर होता है, 2b का स्क्वायर। तो मैं डायरेक्टली लिखती हूँ इसकी जगह a प्लस 2b और a माइनस 2b। अगर कहीं पे बेटे कुछ कटता है तो हम उसको काट देते हैं, जैसे कि ये इससे क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब कैंसिल आउट होने के बाद जो बच गया वही मेरा क्या है, आंसर। क्या बचा मेरा, 3 ब्रैकेट में a² प्लस 2ab प्लस 4b का होल स्क्वायर अपॉन में a प्लस 2b।